आरएसएस, केंद्र सरकार, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, इनकी आदत में आ गया और इनके लिए वो जरूरी हो गया। इनके लिए जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दों का समाधान, पानी की, बिजली की, चिकित्सा की, शिक्षा की चर्चा करके उसका समाधान करना, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जो मर्जी है सो बोलो, उस टिप्पणी को आप हटाओ, उसके बाद की बात करो। तो वो टिप्पणी नहीं हट रही है। जो पहले शुरुआत में 1.5 लोग जहाँ हुआ, मैंने तो खेद भी प्रकट कर दिया। और आप बताओ, अखबारों की, चैनल की, टीवी की, प्रिंट मीडिया की, अगर बातों को आधार बना के इस सदन के अंदर इस तरीके से सदन चला करके और किसी को अपमानित किया जाएगा और उस टिप्पणी को जायज़ बताया जाएगा, कर दो, मुझे तो जो करना कर दो, अपमानित भी कर दो, 5 साल के लिए टर्मिनेट भी कर दो, लेकिन उस टिप्पणी को हटाओ। हमारी प्राथमिकता टिप्पणी हटे, वो मंत्री खेद प्रकट करे, उसके बाद में जो वो कहेंगे, अगर उनको तकलीफ हुई है तो उनके सब के लिए खेद एक बार नहीं 100 बार करने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं चल सकता कि आप ह्यूमिलेट करो, क्रेस करो, बेइज्जती करो और प्रतिपक्ष को ये कहो कि तुम तो बैठे रहो यहाँ चुपचाप, वरना तुम्हारे पे मुकदमे लगा देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको निलंबित कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो। आप बताइए, कहीं राजस्थान, हिंदुस्तान की लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं ऐसा है कि अखबारों की, टीवी की बात को आधार बना करके कोई डिस्कशन हुआ है कभी? कहीं नहीं हुआ। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और जिस टिप्पणी का गतिरोध हुआ, खुद अध्यक्ष कह चुके कि मेरी बात हुई है, मैं उसको हटाऊंगा, तो फिर हटा क्यों नहीं रहे? मैंने तो खेद 3 बार प्रकट कर लिया और मैं तो आज फिर कह रहा हूँ कि आप बताइए मुझे कि भाई किस किस बात के लिए कैसे कैसे है। और नेता प्रतिपक्ष अगर जो कहेंगे वो मैं भी कर लूँगा, ये कर लेंगे, लेकिन आप सदन तो चलाओ, जनता के मुद्दे की तो बात तो करो। आपकी जो लड़ाई आपस की, उस लड़ाई को आप जनता को मत पीसो इस लड़ाई में। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह दे कि हाँ मैं निंदा करता हूँ डोटासरा जी के बयान की, तो कौन से बयान की? मैं तो खुद ही खेद प्रकट कर चुका। कौन से बयान की बात करने हैं? ये अखबारों की चर्चा करा करके कपोल कल्पित बातों की जो है, उसको लेकर के सदन के अंदर कोई बात करना चाहते हैं। तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ अखबार में, टीवी में, भाषण में बोलता है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है क्या जो सोमोटो प्रसंज्ञान लेकर के और उसके ऊपर प्रोसीडिंग चला देंगे? जो सदन के अंदर हाउस चलते हुए जो घटना घटती है, जो बात होती है, जो प्रोसीडिंग में आती है, उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष को सब पावर है, लेकिन उसके अलावा पावर नहीं है। कल तो कह देंगे कि एक एमएलए के यहाँ 2 बदमाश उसके उसमें हाउस में घुस गए, इसलिए मैं इसको परमानेंट निलंबित करता हूँ। ये थोड़ी होता है। आपके तो अध्यक्ष जी से संबंध भी ठीक है, आप आज भी अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े ईगो रखने वाले व्यक्ति हैं, जो मुझे लग रहा है। तो अब मेरे तो कोई ईगो है नहीं। मैंने तो कल भी कह दिया कि मैं तो घर जा कर के भी उनसे पहले भी गया हूँ, दोबारा जाकर बात करने को तैयार हूँ, उनके भ्रम मिटाने को तैयार हूँ, उनसे खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मुद्दा ये है ही नहीं भाई साहब। आप बताओ, उनका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि टिप्पणी जायज़ है, उनका प्रभारी कह रहा है टिप्पणी जायज़ है, उनका स्पीकर ये कह रहा है मेरी बात हुई है, खेदजनक है और टिप्पणी वापस ले लेंगे। तो इनमें से सही कौन है, ये बताओ तो सही। ये एजेंडा है इनका कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष को क्रेश करो, बाहर रखो, जिससे मंत्रियों की पोल नहीं खुले, सरकार की पोल नहीं खुले, जनता के मुद्दों की बात नहीं हो सके। ये सीधी सी बात है। आप सब इस बात को रोजाना देख रहे हो। आप कब जा रहे हो अध्यक्ष जी से मिलने? किसके लिए? अभी कह रहे हैं आप कि मैं बात कर सकता हूँ, घर जा नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे कोई जबरदस्ती किसी के घर जाया जाता है क्या? हूँ। वार्ता हो जब रही कोई? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे से तो क्या वार्ता करेंगे।